मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये वाहिद ऐसा पाक महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटी जाती हैं। लेकिन आज से 3 साल कबल इसी महीने में जो है रहलत हुई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। और इमरान अशरफ पसवाल गुजर साहब ने ये बेड़ा उठाया है कि अपनी ज़िंदगी में जब तक वो ज़िंदा रहेंगे इसी तरह से हर साल उनके साले सवाब के लिए एक स्पेशल जो है रमज़ान में इफ्तारी का प्रोग्राम रखेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र गुजरात, और हमारे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात कि मशीर बराए गिलगित बल्तिस्तान अमूर कश्मीर, और इसी तरह से जो चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि एक तो सबसे पहले GM न्यूज़ की सर पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद, और साथ ही अल्लाह पाक आपको इस ओहदे पर फाइज रखे और आप अच्छे से इसके मुताबिक काम करें। सबसे पहला सवाल सर, आज आप मुझे ये बताएं कि PDM का सबका एक साथ होकर जब आप मशीर बने हैं, क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी ऐसे ही होगा कि आप दोनों पार्टीज़ का इत्तेहाद कायम रहेगा? बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके चैनल का, आपके सारे व्यूअर्स का, पाकिस्तान के लोगों का, लाला मूसा के ख़ास तौर पे मेरे हल्का के साथियों का, बहनों का, भाइयों का, जी कि उन्होंने मेरी इस जो मुझे ओहदा मिला इस पर खुशी का इजहार किया है, मेरे लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मैं उनका मशकूर हूँ और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अपने सौदे से इंसाफ कर सकूँ और नेक नीति के साथ अपनी ड्यूटी अदा कर सकूँ। ये एजाज़ सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे शहर का, मेरे पूरे हलके का, एक एक मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माँ का, हर सब का एजाज़ है क्योंकि सब इसके हिस्सेदार हैं। और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि मैं अपने ओहदे से इंसाफ करने की बात करूँ। इस वक्त मुल्क के अंदर जो हुकूमत है वो बहुत बड़े चैलेंजेस सामने रख के हुकूमत कबूल नहीं की। हमें इस बात का बखूबी अदराक था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की मईशत को कहाँ ले गए हैं, पाकिस्तान के समाज को, सियासत को कहाँ ले गए हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ये सारी चीज़ों का हमें इदराक था। इसीलिए हमने ये ज़िम्मेदारी संभाली है कि अगर इमरान खान को रहने दिया जाता तो पाकिस्तान इतने खौफनाक बहरानों का शिकार हो चुका है, शायद रिवर्सल ना हो सके। इसलिए ये सारी जमातों ने इकट्ठे होकर फ़ैसला किया और हमने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया है। और हम चैलेंजेस बड़े हैं जी तो क़यादत भी बड़ी है। इंशाअल्लाह ताला इस फ़हम फ़रासत से इस मसले का हल निकाला जाएगा। और इमरान खान साहब इस वक्त एक शॉक फेज़ में हैं। वो सारी कौम को एक हिजान में, एक नफ़रत की आग में, एक तकसीम दर तकसीम के फार्मूले में आइन आता है, जो आता है उसको सैबोटाज करते हुए वो सिर्फ़ अपना जो चीप उनका व्यू है पॉलिटिक्स, उसका असूल चाहते हैं। पॉलिटिक्स एक इबादत है, सियासत एक इबादत है, और उसके अंदर झूठ या इस हद तक बियॉन्ड रीजन चले जाना। और फिर इस वक्त मुल्क के जो आइनी ओहदे हैं उन्होंने आइन से इन्हिराफ किया है। जो वज़ीर आज़म ने तमाशा किया, कहा कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, सारी कौम जानती है साजिश क्या हुई है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कहा, हमारी एजेंसीज़ ने कहा, फॉरेन ऑफिस ने कहा, अमेरिका ने कहा, दुनिया भर के लोगों ने कहा कि इसमें साजिश का कोई अंसर नहीं है। लेकिन इमरान खान अपनी तमाम तर नाकामियों के बाद अब अगर ये न कहें कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है तो क्या कहें। वैसे वो कहते हैं कि इन्होंने अदम एतमाद मेरे ख़िलाफ़ किसी इशारे पे किया। हमारा जब PDM बना था 2002 में, 2000 में, 2020 में, तो उस वक्त भी हमने ये तय किया था कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएँगे। जब हम PDM से अलग हुए तो इस बुनियाद पे अलग हुए। वो कह रहे थे बाकी दोस्त के इस्तीफ़े दें, हम कहते थे कि नहीं, हमें अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए। और 27 फरवरी को बिलावल साहब जब कराची से लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए निकले तो वहाँ उन्होंने ऐलान किया था। और उसके बाद इमरान खान साहब और उनके दोस्त और शेख रशीद साहब ये तो बार बार कह रहे थे कि हमें तो बड़ी खुशी है, ये तो काबू आ गए हैं,
मैंने तो अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाए हैं। अब कहते हैं साजिश हो गई है। सही सर, वैसे साजिश और बात को माना जाए और कौन सी बात को ना माना जाए, सही। लेकिन वो जहां और बहुत सारे बहरान छोड़ के गए हैं, उन्होंने इस वक्त, आपके इल्म में है कि बिजली का बहरान 2, 4, 10 दिन में पैदा नहीं होता। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर उन कारखानों को वक्त पे तेल या गैस या जो बाकी ईंधन है वो फ्राहम, या कोयला वो टाइमली फ्राहम ना हो तो वो कारखाने बंद हो जाते हैं और उसकी सप्लाई बाहर से आनी होती है। अगर वक्त पे उनकी ख़रीदारी ना की जाए तो फिर वो जो सप्लाई का मुतातुल होता है वो अल्टीमेटली बिजली की पैदावार में कमी ले आता है। यही हुआ बैन ही कि ये हुकूमत हमारे साथ लड़ने में शुरू थी। इन्होंने टाइम के ऊपर ये जानते हुए कि हम तो जा रहे हैं, टैक्सेस ख़त्म कर गए, अशिया के रेट कम कर गए और बाहर से जो मंगवाना था तेल और कोयला और गैस वो वक्त पे नहीं मंगवाया ताकि एक बहरान पैदा हो, और वो बहरान आया हुआ है सर। लेकिन अब ये बात दुरुस्त कि अब गैस के टैंकर भी लग गए हैं, शिप फर्नेस ऑयल के शिप भी लग गए हैं, कोल भी पहुंच गया है और आज से सप्लाई उसकी शुरू है। कल से इंशाल्लाह ताला सिस्टम में बेहतरी आनी शुरू होगी, क्योंकि जो सप्लाई जाती जाएगी वो कारखाने चलते जाएंगे और 4 या 5 तारीख तक बहुत नुमायां बेहतरी के साथ हालात मामूल पे आ जाएंगे। कायदे साहब, जिस तरह से इमरान अशरफ पसवाल गुजर साहब ने ये एक अपनी ज़िंदगी के साथ प्रॉमिस किया है कि जब तक वो ज़िंदा हैं रहती सांस के साथ उनका ये प्रोसेस चलता रहेगा कि चौधरी असामा कमर साहब के लिए वो इसाले सवाब के लिए हर साल एक अफ्तारी का प्रोग्राम रखेंगे, क्या कहेंगे उनके इस अमल के बारे में? देखिए, मैं पहले तो सब दोस्तों का, सब अहबाब का इंतहाई मशकूर हूँ कि मेरे बेटे के उस गम में सारा मुल्क शामिल हुआ। जी जी। और मुख्तलिफ हवाले से उन्होंने उसके लिए दुआएं भी की, बाकी मेरे लिए भी दुआएं की। इमरान मेरे लिए उसामा की जगह है, मेरा छोटा भाई है, मेरा बरखुरदार है, और इसने अपने भाई के, मरहूम भाई के लिए पहले साल से ये अमल शुरू किया। मैं इमरान अशरफ का मकरूज़ हूँ और मैं समझता हूँ कि इसने अपना हक़ अदा किया है, और मैं भी जब तक मेरे सांस में सांस है मैं भी इसका ये कर्ज उतारता रहूँगा। इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ। अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे, इसको अमन दे, इसकी ज़िंदगी में खुशहाली दे। आमीन जी। सर, महंगाई के जो जितने भी चैलेंजेस थे, आपको क्या लगता है कि महंगाई मार्च का ये जो प्रोसेस था कितने हद तक आपकी गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करेगी और आवाम को कितने हद तक मुस्तफ़ीद करेगी? जबकि आपको पता है सर, पंजाब में स्पेशली, पूरे पाकिस्तान में लेकिन पंजाब में स्पेशली बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान है। बिजली के बहरान का जवाब तो मैं दे चुका हूँ। जी जी। पंजाब के अंदर आज गवर्नमेंट तब्दील हुई है जी बिल्कुल। आज। और सर, ये भी गायरानी नहीं लगता कि थोड़ा सा मतलब कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने हलफ लिया? ये हलफ, ये इलेक्शन, ये सारा काम जी जी अदालत आलिया के हुक्म पे हुआ। ठीक है सर। पंजाब की हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही थी, अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग नहीं करा रही थी, उसको अदालत ने कहा कि वोट कराएं। वहाँ पे जो हंगामा हुआ उसके बाद अदालत ने कहा कि इस पर अमल दरामद कराएं, इलेक्शन कराएं। उसके बाद अदालत ने ही नोटिफिकेशन करके फ़ैसला किया कि हलफ लिया जाए। ये जो कहा जा रहा है कि जी वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, तो कहाँ इलेक्शन हुआ? जी। वहाँ जो गुंडागर्दी की गई वो किसने की है? और ये फ़ैसला हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन हुआ है, हाई कोर्ट के हुक्म पे ओथ हुआ है। ये बिल्कुल दुरुस्त ओथ है। और याद रखिए, जब सदर और गवर्नर और चेयरमैन सेनेट अपने ओहदों के साथ इंसाफ और अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरियाँ न कर रहे हों, तो फिर अदालत को कोई हुक्म तो देना पड़ता है कि ये वो गवर्नेंस के इशू को, अवाम के मफादात को बचा सके। इतने दिनों से तातुल था, लिहाजा प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पे जब मुल्क में सदर नहीं होता, ये गवर्नर सदर के बिहाफ पे ओथ लेते हैं, सदर नहीं होता तो चेयरमैन सेनेट होते हैं, जब चेयरमैन सेनेट नहीं होता तो फिर सदर का ओहदा संभालते हैं, तो फिर
स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो सदर बन जाते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है। सदर अगर वो नहीं ले रहा, चेयरमैन सेनेट नहीं ले रहा, तो वो शख्स जो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा सकता है, अदालत ने उनको हुक्म दिया और ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो गया। उन्होंने एक हलफ उठाना था, वो उठा लिया। वो सड़क पे खड़े होकर भी हलफ ले सकते थे, वो एक कमरे में खड़े होकर सिर्फ एक बंदे के साथ भी हलफ हो सकता था। बाकी तो एक रस्मी कार्रवाई होती है, वो हो चुकी है। बिल्कुल सही सर। अमूर कश्मीर होने के साथ साथ आप जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करेंगे, क्या लाला मूसा में जो चैलेंजेस हैं कुछ उस पर भी फोकस किया जाएगा सर? जी, मेरी बुनियाद लाला मूसा से है। मुझ पे सबसे पहला कर्ज लाला मूसा और इसके इस हल्के के लोगों का है, तो इंशाल्लाह इसको भी अदा करें। बिल्कुल सही। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि आज असामा कमर ज़मान के इसाले स्वाब का जो एक बेड़ा उठाया हुआ था गुज्जर साहब ने, इमरान अशरफ पसवाल गुज्जर साहब ने, सो आज उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से अफ्तारी करवाई और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका बहुत ज़्यादा आए, जिन्होंने दुआएं जो हैं वो भी की, दुआए मग़फ़िरत भी की और साथ ही जो है अफ्तारी का बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा। तो हमारे साथ मौजूद हैं यूथ विंग के प्रेसिडेंट तहसील खारियाँ से इमरान अशरफ पसवाल गुज्जर साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, VIP कार पार्किंग के ऑनर हैं और साथ ही समाजत में उनका लाला मूसा में एक बहुत बड़ा नाम है। समाजत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम किसी भी इंसान की किसी भी एंगल से हेल्प करें, हेल्प करने का मकसद आवाम को टाइम देना, अवेयरनेस देना और साथ ही आवाम के साथ मेल मिलाप या एक अच्छा राहदारी कायम करना है। तो आइए नाज़रीन, पूछते हैं इमरान अशरफ पसवाल गुज्जर साहब से कि उन्होंने ये जो बेड़ा उठाया है इस पाक मकसद के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। गुज्जर साहब, बड़ी खुशाइंद बात यह है आपके लिए स्पेशली कि मतलब बहुत ज़्यादा मुनहरफ होने वाले लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लीडर के साथ उनका मोहब्बत प्यार वलवला होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता जिस तरह आपका है। आप क्या कहेंगे कमर ज़मान कायरा साहब के बारे में और जिस तरह से आज उन्हीं के बेटे की इसाले स्वाब के लिए आपने एक वो अफ्तारी का प्रोग्राम रखा है, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे आर्यभट्ट में जनाब तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं आपका बहुत एहसान मान लूँ। और जो कमर साहब की बात है, वो मेरे लीडर हैं, मुझे उनसे इश्क है, ठीक है। और जो सामा कमर की इफ्तारी का बेड़ा मैंने उठाया है, वो मैंने नियत की है खुलूस दिल से, तो अल्लाह ताला से दुआ की है जब तक मेरे सांस में सांस है मैं सामा कमर के लिए बस्ती बनाता रहूँगा और लोगों को इकट्ठा करता रहूँगा। और कमर ज़मान का मैं कह रहा हमारे लिए फ़ख्र है, हमारे हल्के के लिए फ़ख्र है। और अब हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा मसीहा है कि जिसका कोई नेम बदल नहीं है, तो मेरी जिन जात उनके लिए हाज़िर है। तो जब भी मुझे किसी भी इवेंट में आवाज़ देंगे, मैं उनके लिए हाज़िर हूँ, मेरी जिन जान हाज़िर है। जिस तरह से कायरा साहब मशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हैं और ये हमारे लाला मूसा में ही उनका ये फ़र्स्ट विज़िट था इस वजारत के बाद, तो आपने किस तरह से उनको कहा कि वो आएँ और किस तरह से आपने उनसे टाइम जो है वो कमिट किया? वाकई वो तो बहुत मसरूफ़ है, उनके अब जिम्मेदारी बढ़ गई है कमर साहब की। जी। लेकिन वो उनके बेटे की बरसी थी, तो मैं तो वो पहले ही कराता हूँ बरसी, अभी तो लेट हो गए हो, लेकिन उनकी मसरूफियात की वजह से तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो सामा कमर के अपने बेटे की बरसी पे तशरीफ़ लाए अपना कीमती वक्त निकाल कर। और मेरा भी तो भाई है, वो सामा कमर भाई था, मेरे साथ बहुत प्यार था उसका। तो मैंने तो खुद जब हादसा हुआ है तो जाके मैंने खुद उसको गाड़ी से निकाला है, तो मेरे आंखों के सामने उसकी तस्वीर हर वक्त रहती है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सामा कमर को अल्लाह ताला जन्नत दोस्त में जगह अता फरमाए। जिस तरह से गुज्जर साहब इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और स्पेशली सियासी समाजी रूहानी सारी ही शख्सियात का गढ़ बन गया था ये अफ्तारी का प्रोग्राम, तो ऐसे लोगों को जितने भी मोअज़्ज़िज़ीन आए थे आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका एहसान मान लूँ। और मेरे भाई थे, बुज़ुर्ग थे, तो मुझे तो वैसे भी शौक़ है कि इंसान के साथ प्यार करने का, और मैं सबसे प्यार करता हूँ। और मेरी आवाज़ पे वो लब्बाइक करते हुए मेरे पास चले आते हैं, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है। जी। उनका दोबारा शुक्रिया आवाम का करता हूँ। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम की मजहबी और रूहानी शख्सियत पीर तुफ़ैल साहब, और उनके वालिद साहब भी पीर तरीक़त में रूहानियत में उनका एक नाम रहा। तो आइए उनसे पूछते हैं
कि ये जो एक नोबल मैं समझती हूँ कि मौका होता है कि हम अफ्तारी का एक प्रोग्राम रखते हैं, और प्रोग्राम भी किसी ऐसे लीडर के बेटे के लिए रखा गया जिस तरह इमरान अशरफ पसवाल गुजर साहब हर 3 साल में करते हैं, लेकिन उसका अरेंजमेंट जो है वो पीर साहब एज ए फ्रेंड और एज ए रिलेटिव हमेशा गुजर साहब के साथ होकर करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ों को मैनेजमेंट में लेकर आते हैं। जी पीर साहब, आप नाज़रीन को आगाही दीजिए कि ये जो आपने अफ्तारी का जो प्रोग्राम है पिछले 3 साल से मुसलसल हर साल रमज़ान मुबारक में, जब गुजर साहब इसका बेड़ा लिए हुए इस काम का आगाज़ उन्होंने किया और आज तीसरा साल है, किस तरह से आप मैनेजमेंट करते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैं GM न्यूज़ का अदा करता हूँ, और उसके बाद मुबारकबाद भी पेश करता हूँ GM न्यूज़ और इनकी पूरी टीम को कि लाला मूसा के मसाइल का, हाँ वो छोटे हों या बड़े हों, हमेशा इन्होंने उजागर किया है और कोशिश की है कि लाला मूसा की आवाम के मसाइल अहकाम बाला तक पहुँचाएँ। और मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती ग़ुलाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत थे, और हमारा एक तरीक़ाकार था कि बिला वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि हमारे दोस्त अहबाब एज़ा व करवा जो आपसे मोहब्बत करते थे, उनसे प्यार करते थे, जब उनमें से कुछ दुनिया से चला जाता था तो उनको बताए बगैर उनके लिए इसाले सवाब का अहतमाम करते थे, जिसका मकसद महज अल्लाह की रज़ा थी और कोई नहीं होता था। और जब ये उसामा कमर का मामला बना, उस वक़्त भी मैं, क्योंकि इमरान अशरफ मेरे कज़न भी हैं, भाई भी हैं, और छोटा सा प्रोग्राम क्योंकि हम पहले ही करते रहते हैं दोस्त अहबाब के लिए, उस मौका पर मैं चौधरी इमरान अशरफ गुजर साहब और हमारे कज़न चौधरी बनारस साहब जो इस वक्त कोयत में हैं, प्रोग्राम चूँकि पहले ही था उसके बहुत महदूद था 20-25 अफराद पर, लेकिन बनारस और इमरान साहब की ख्वाहिश के ऊपर उसको वसी किया और हमने तकरीबन 100 बंदे का अरेंज। उसके बाद फिर दूसरी बरसी हमने कराई, आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बरसी कराई है, जिसके अंदर कोई दुनियावी मकसद या लालच नहीं है, महज अल्लाह की रज़ा है, और इस नीयत से कि आज हम किसी के लिए कर रहे हैं तो कल हमारे लिए भी करेगा। और इसका सारा क्रेडिट, सारा सेहरा इमरान अशरफ साहब के साथ सर पे, उन्होंने अपनी, हम दोस्तों से कभी इसके मामले में डोनेशन नहीं ली, कोई इसी तरह का मामला, और सारा ये अपनी जेब से करते हैं। उनके साथ हर मामले में हमारी मुशावरत होती है, दोस्त अहबाब की लिस्ट पहले तैयार की जाती है, किन को बुलाना है, कैसे बुलाना है, फिर प्रोग्राम में महफ़िल नात होती है, तिलावत होती है, खिताब होता है, दुआ होती है, दुआ इज्तिमाई होती है सब के लिए। तो आज भी क्योंकि ये प्रोग्राम आज से 1 हफ़्ता पहले का था जो हमारा पहले डिसाइड हुआ था, लेकिन चूँकि कायरा साहब को अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी है जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है, और अल्लाह ताला का खास फज़ल करम भी अरबिल हसूस हल्का NA-70 पर कि अल्लाह ने जो सलाहियतें कायरा साहब को दी हैं, एक बार फिर उनको मौका मिला कि वो अपनी सलाहियतों को बुरूकार लाते हुए अवामी खिदमत में पेश होंगे। उसी वजह से ये प्रोग्राम लेट भी होता गया। कायरा साहब की फैमिली के अफराद भी थे, लेकिन कायरा साहब जो आज सिर्फ़ और सिर्फ जो लाला मूसा की एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, वो सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए है जी। उनकी मेहरबानी है, मोहब्बत है उनकी, इसके लिए हम उनकी दुआ गो भी हैं। ये बहुत साफ़ नीयत के, साफ़ दिल के बंदे हैं जी जी, और बहुत करीब से इनको मैं जानता हूँ। मेरे साथ कुवैत में भी रहे हैं, तो उधर भी बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं ये। इनका दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है, क्योंकि मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत देर से जानता हूँ। सही सही जी। तो नाज़रीन, कमरज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बात की उस पर भी उन्होंने इजहार किया कि चैलेंजेस काफ़ी दरपेश हैं हुकूमत को, लेकिन हुकूमत कोशिश करेगी कि इन मामलात को कंट्रोल कर ले। और साथ ही इमरान अशरफ पसवाल गुजर साहब ने अपनी ओपिनियन का इजहार किया कि उनके लीडर से उनको मोहब्बत है, इश्क है, इसलिए। और साथ ही असामा के बारे में उन्होंने कहा कि असामा उनके छोटे भाइयों की तरह था, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और पीर तुफ़ैल साहब ने बड़ी खूबसूरती से बातों को डिक्लेयर किया और बड़ी वजाहत से बताया कि इमरान अशरफ पसवाल गुजर साहब सब कुछ मामला जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं ख़ुद अफोर्ड करते हैं, किसी से डोनेट नहीं लेते। तो मैं समझती हूँ कि इन सारी चीज़ों के लिए दिल का भी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जो गुजर साहब के पास है। इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हदीस पाक कहलाई जो बातें आपने कही।